बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। किनके साथ? एनिमल टिश्यूज़ के साथ। ओके, तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज़ में हमने पढ़े बहुत सारे काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज़ पढ़े, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप भी पढ़े, सिंपलर भी पढ़े। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ में भी आप पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ हैं, लेकिन कोशिश करी है मैंने कि उसे एक सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो बेटा, जैसा कि अगर आप कोई एग्जाम्पल लें, हमारी बॉडी अपनी पूरी एक स्ट्रक्चर को देखें आप, तो आप ये कहेंगे वो किस चीज़ से कवर है? स्किन से कवर है, ठीक है। तो वो स्किन हमारे को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन अगर हम टिश्यूज़ के फॉर्म में अगर उससे बात करें तो वो कौन सा टिश्यू है? वो है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आप थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो स्किन के नीचे आपको क्या दिखाई देता है? स्किन के नीचे आप कहते हैं कि मैम मसल्स हैं, ठीक है, वेरी गुड, मसल प्रेजेंट है। तो मसल इज अ काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या दिखाई देता है? आप सोचिए, उसके नीचे आपको दिखाई देंगी वेसल्स दिखाई देंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी, बोन्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है हमारे? दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। अगर आप उसके बाद और देखते हैं कि हमारी ये सब चीज़ें वर्किंग कैसे हो रही है, नर्व्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है? वो हमारा नर्वस टिश्यू में आ जाता है। यानी कि हमारी एक बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, एक बॉडी को कंप्लीट तरीके से वर्क कराने के लिए हमें कितने सारे टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। हमने कौन कौन से टिश्यूज़ पढ़े? आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हुए? जिसमें हमारे ब्लड और बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। तो इसी तरह हमारे हो जाते हैं ये 4 टिश्यूज़। इन्हें याद करने के लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक भी बनाई है। आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगी और आपको उसे मेमोराइज करने में, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है और आपको ट्रिक्स चाहिए फॉर मेमोराइजेशन, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अब एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 4 शैतान बच्चों के बारे में, ठीक है। कुछ मतलब 4 क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में। उनमें से कुछ बच्चे शैतान भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडियस भी हो सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उन 4 बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो वो 4 बच्चे कौन कौन से हैं हमारे? वो 4 बच्चे हैं बेटा। फर्स्ट वन इज एकता, सेकेंड वन इज मीना, ओके, थर्ड वन इज चंदू, ओके, चंदू, एंड द लास्ट वन इज नीना। इन चारों नामों से हमारे बन जाते हैं 4 अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट कौन सा टिश्यू था हमारा? दिस इज ई, एकता symbolizes epithelial tissue, and am symbolizes, am is Meena symbolizes muscular tissue. C is connective tissue, C is Chandu symbolizes connective tissue, and Neena symbolizes nervous tissue, ठीक है। ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। कौन कौन से हुए? ये हमारे 4 हुए, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ओके। अब हम डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल बच्चों। जैसा कि हमने अभी देखा कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास के 4 बच्चों के बारे में बात करी, दैट इज एकता, मीना, चंदू एंड नीना, ठीक है। तो वो 4 बच्चों के अलावा अब हम पढ़ रहे हैं एकता के बारे में, ठीक है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो भी हमारा फर्दर 4 तरह का होता है। 4 तरीके के कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? वो होते हैं हमारा, फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, थर्ड वन इज क्यूबॉइड एपिथेलियम एंड द फोर्थ वन इज सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू भी 4 तरीके के होते हैं। तो बेटा, ये जैसा कि आप थोड़ा सा नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं कि इन्हें क्यों डिवाइड होना पड़ा। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू ही हैं तो वो क्यों डिवाइड हुए? पहले तो आप ये बात समझिए कि कोई भी चीज़ अगर डिवाइड होती है या अलग अलग तरीके की बनती है तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। जैसे कि अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आप हमको किस चीज़ के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है शेप एंड द साइज
ऑफ अ सेल। जैसे स्क्वैमस की बात करेंगे तो स्क्वैमस में आप पढ़ेंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो टाइल शेप का होता है, ठीक है। जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स तो हमने पूरा एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा कि टाइटली पैक होती हैं, यानी कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। तो वो कंडीशन सब पे अप्लाई हो रही है। लेकिन स्क्वैमस में क्या है, ये आप पढ़ेंगे अभी, ये टाइल शेप होते हैं, ठीक है। जबकि कॉल्यूमिनर में आप पढ़ेंगे बेटा कि ये थोड़ी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लाइक अ कॉलम, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। जबकि आप क्यूबॉइड में पढ़ेंगे कि ये लाइक अ क्यूब होती हैं। इनकी सेल कैसी होती हैं, क्यूब की फॉर्म में होती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम में बेटा आप पढ़ेंगे कि वो जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी शेप, स्ट्रक्चर और साइज की वजह से वो हमारे डिवाइड हो गए, ठीक है। ये बेसिक चीज समझ में आई आपको। अब हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि एक और हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे कि इसे लर्न आप और कैसे रख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एकता, ठीक है, क्लास के हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एकता के बारे में। तो एकता क्या करती हैं, एकता थोड़ी नॉटी हैं, पढ़ाई में दिमाग कम लगता है इनका, पढ़ाई में ना अपना टाइम डिवोट करके किस में करती है, खेलों में ज़्यादा करती हैं, जो कि जनरली आजकल हमारे सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस थोड़ा कम है उनका, तो उसके साथ क्या कर रही हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खेल रही हैं। तो खेलती भी कौन सा खेल है, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली एक गेम लिया है जो वो जनरली खेला करती हैं, ठीक है। वो सारे दिन चोर सिपाही छुप कर खेलती है। यानी कि हमारी क्या शॉर्टकट ट्रिक बनी है बेटा, यहाँ से एस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा सिंबलाइज हो रहा है एस, सी एंड सी। तो हमने आपके याद करने के लिए, ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो, उसके लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है कि एकता सारे दिन छुपकर चोर सिपाही खेलती रहती हैं, ठीक है, खेलती रहती हैं साइलेंट। लेकिन आपको याद करने के लिए हमने बना दिया कि एकता सारे दिन छुपकर चोर सिपाही खेलती हैं, ठीक है। उसी से हमारे ये चारों टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बन जाते हैं। एस से बन जाता है सारे दिन, ठीक है बेटा। तो हमारा यहां बन जाता है एकता, इससे हम सिंबलाइज कर सकते हैं एकता सारे दिन छुपकर चोर सिपाही खेलती हैं, ठीक है। तो उससे हमारे बन जाते हैं 4 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, ये थिन इरेगुलर शेप टाइटली पैक्ड लाइक अ फ्लोर टाइल, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसमें सेल्स आपस में टाइटली पैक है, ठीक है, और टाइटली पैक होने की वजह से वो ऐसी अपेयर हो रही हैं लाइक अ फ्लोर टाइल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये सिंगल लेयर है, जैसा कि हमने ये दिखाया यहाँ पर आपको कि ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कह रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। लेकिन किसी वजह से अगर ये लेयर मल्टी लेयर हो जाती है तो ये भी 2 तरह के हो जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन कौन से हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें आपको 2 तरह के स्क्वैमस एपिथेलियम दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, ये देखिए आप डिफरेंस देखिए दोनों का, कि ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, जबकि स्ट्रेटिफाइड जो है वो मल्टी लेयर में प्रेजेंट है। अब हम इसके बारे में और डिटेल स्टडी पढ़ते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा होता है, कैसी अपीयरेंस होती है उसकी, ठीक है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये चारों जो सेल्स हैं, ये जो हमने कोई भी चीज अगर डिवाइड हुई है, एपिथेलियम अगर हम 4 तरह के कह रहे हैं, तो स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर, इन सब में जो सेल्स हैं, टाइप ऑफ सेल्स हैं या सेल की जो शेप है, उनकी बेसिस पे डिफरेंस है, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स हमने, जैसा कि आपको अभी ये दिखाया था इस डायग्राम के थ्रू, कि स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स जो होती है इस तरह की होती है, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये होता है कि ये अगर आप ऊपर से देखते हैं, ठीक है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि टाइल बिछी हुई हो। तो इन्हें फ्लोर टाइल
के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अपीयरेंस इज सिमिलर एज द फ्लोर टाइल ऑफ अ फ्लोर। ठीक है, तो इट इज अ थिन इरेगुलर शेप टाइटली पैक लाइक अ फ्लोर टाइल। ठीक है, ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है इसकी कि फ्लोर, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्लोर टाइल की तरह कौन से एपिथेलियम लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दे आर स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब अक्रेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं, डेलिकेट कवरिंग ऑफ कैविटीज। जैसे कि हमारा आप लंग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लंग का स्ट्रक्चर वेरी डेलिकेट कवरिंग के थ्रू कवर होता है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरह से ही जनरल क्वेश्चंस कई बार मल्टीपल चॉइसेस में बन जाता है कि कौन सा एपिथेलियम ब्लड वेसल्स है, वहां पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, एपिथेलियम एल्वियोलाई है, वहां पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब इसके फंक्शंस, ये जो मैंने ये स्टार मेंशन किए हैं एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस बताए हैं, वो सारे फंक्शंस हमारे सब पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम है, कवरिंग प्रोवाइड करने का काम है। ठीक है, तो वो आपके यूनिवर्सल फंक्शंस हैं फॉर द एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, लेकिन इसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है, वो कौन सा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो वो आप इनको जो हमने बताया कि इन कवरिंग जैसे ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स पे हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेटा ब्लड ब्लड क्या कर रहा है? आप सोचिए ब्लड क्या काम करता है? ब्लड जो है, जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट कहीं पर भी फॉर्म होते हैं, चाहे वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, ठीक है, कोई भी ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन हो रहा है, तो वो फाइनली कहाँ पहुंचता है? वो सिक्रीशन हमारा पहुंचता है ब्लड में। ठीक है, जो भी पार्ट हमारा फूड का एब्जॉर्ब किया गया है वो फाइनली कहां पर ट्रांसफर होता है? ब्लड वेसल्स में। तो ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करने का काम भी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको जो दिखाई देता है, इनसाइड द लंग्स दिखाई देता है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे जब आप इसकी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब आपका ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होती है। लाइक सेल्स, हम लंग्स की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे सेल्स क्या एल्वियोलाइज है। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे कौन से काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है? दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। ये होता है इसका डायग्राम। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स जो होती है वो इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इलोंगेटेड फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट है, कहीं पर बॉर्डर सेल भी प्रेजेंट है, यानी कि उनके ऊपर बॉर्डर प्रेजेंट है। बॉर्डर क्या होता है बेटा? उनके ऊपर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। लाइक जैसे ये कोई सेल है और उस सेल के ऊपर दिस इज द बॉर्डर, जिसको हम बॉर्डर कह रहे हैं, दिस इज माइक्रोविलाई। ठीक है, तो उन सेल्स में किसी किसी सेल पर इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, मतलब पिलर फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट है। इस सेल का यही आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये इलोंगेटेड होती हैं और पिलर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर क्या होता है? हमारा ये माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं टुवर्ड्स द बॉटम होते हैं। ये इनका मेन डिफरेंशिएशन है, मेन डायग्राम यही है इन सेल्स का। दिस इज अ कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या है? इलोंगेटेड सेल्स है और उनका न्यूक्लियस क्या है? टुवर्ड्स द बेस प्रेजेंट है, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो बॉर्डर्ड सेल्स हैं, यानी कि उनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, इसके बाद कि कहाँ पर है, कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा इसका? दे आर टॉल सेल्स। ठीक है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, अक्रेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर है? उनकी लाइनिंग बना रही है ये। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि किसकी कवरिंग प्रोवाइड कर रही है? ये कवरिंग प्रोवाइड कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और कोलॉन, स्टमक, इन सब की लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रही है? कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है बेटा? दे सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं आप सिक्रीट। ठीक है, यानी कि सिक्रीशन में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं थ्रू द गॉबलेट सेल्स। तो अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो फंक्शंस क्या है इसके? एब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन। कॉलॉन, नेचुरल सी बात है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलॉन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है? इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या कर रही है? सिक्रीशन भी कर रही है थ्रू द गॉबलेट सेल्स, द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट सेल्स देखते हैं, क्यूबॉइड सेल्स। ये होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें जो सेल्स हैं वो लाइक अ क्यूब हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है सेल की, क्यूबॉइड सेल, ठीक है, यानी क्यूब फॉर्म पे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर इज क्यूब लाइक है, इसलिए इन्हें क्यूबॉइड कहा गया। अक्रेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किडनी की ट्यूब्यूल्स जो होती है वहां प्रेजेंट है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है और स्वेट ग्लैंड से प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन काम क्या होगा, आप इनके इनसे जज कर सकते हैं कि ये किडनी ट्यूब्यूल्स से प्रेजेंट है, यानी कि दे टेक पार्ट इन द एक्सक्रीशन, ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए। सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, ये दोनों ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यानी कि सिक्रीशन भी दो साइलेंट फीचर्स हो गए कि किडनी ट्यूब्यूल्स में सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और सिक्रीशन में भी कर रही हैं। इसके साथ साथ इनका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है, ठीक है। ये मैकेनिकली भी कोई आपसे पूछे कि विच एपिथेलियल टिश्यू पार्टिसिपेट इन द मैकेनिकल फंक्शनिंग, तो आप क्या कहेंगे, इट इज क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके साथ साथ आप दो इनके फंक्शंस और नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए। आप बताइए कौन कौन से हैं, इन एक्सक्रीशन एंड इन सिक्रीशन, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इन एक्सक्रीशन, इन वन इज सिक्रीशन, ठीक है। दीज आर द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा फोर्थ वन इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। चलिए पढ़ते हैं वो भी। सिलिएटेड एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है कि उसपे सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होते हैं बेटा, अगर आप सीलिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोई भी सेल है उसके ऊपर ये साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ जो होती है, इन्हें सीलिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल रही है, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आ रही है बाहर, ठीक है। तो इन्हें साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको माइक्रोविलाई भी बताया, वो भी काइंड ऑफ सीलिया ही है, ठीक है। तो ये सीलिया क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू उसकी एक आउटग्रोथ होती है, उसमें इनकी फॉर्मेशन होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे कॉलमनर सेल्स में ही प्रेजेंट हो सकते हैं या क्यूबॉइडल सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यूबॉइड हमने क्या बताया था आपको, मेमोराइज करिए आप। क्यूबॉइड हमने बताया था कि एक क्यूब की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कॉलमनर में हमने आपको बताया कि पिलर लाइक होती हैं, लाइक अ पिलर, ठीक है। ये हमने आपको कॉलमनर सेल्स बताई, ठीक है। इसमें यहाँ पर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसमें बेस में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन दोनों सेल्स में कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि इन पे सीलिया की प्रेजेंस हो जाती है, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होने लगती है जिन्हें हमने सीलिया कहा, वो इन दोनों में से किसी पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यही हमारे जो एपिथेलियम्स होते हैं, यही हमारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम में, ठीक है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो वो कैसा होता है, सम क्यूबॉइड कॉलमनर सेल्स हैव साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। वही चीज हमने आपको भी एक्सप्लेन करी कि कुछ क्यूबॉइड सेल ही किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम में, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ सिलिया, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स हमारी इन्वॉल्व कर लेती हैं किसके पार्टिसिपेशन में, सिलिया एपिथेलियम के, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यानी कि ये दोनों सेल्स ही हमारी पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अक्रेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, तो बेटा ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देखते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारी नेजल कैविटी से कनेक्टेड है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स का काम क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर पार्टिकल को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी कि यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट के थ्रू, जैसे अब उसका काम होगा, ट्रैकिया क्या करेगी, आप इनहेल कर रहे हो तो वो जो एयर आप ले रहे हैं उसको मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, टुवर्ड्स द लंग्स। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जैसा कि हम अभी देखते हैं कि हमारी ये जो विंड पाइप होता है, हम यहाँ देखते हैं कि ये विंड पाइप होता है, तो ये विंड पाइप ही जो होता है नीचे जाके ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, फिर वो ब्रोंकियोल्स हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी एल्वियोलाइज बना देते हैं, ब्रोंकियोल्स में बहुत सारी एल्वियोलाइज अटैच होती है,
ठीक है? तो वो हमारा यानी कि ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, सब में क्या कौन सा एपिथेलियम प्रेज़ेंट है? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है? उनकी कवरिंग किससे हो रही है? सिलिएटेड एपिथेलियम से। और किडनी ट्यूब्यूल्स, जैसे कि किडनी के अंदर भी जो हमारा एक्सक्रीटेड मटेरियल है, वो हमारा सिली जो उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे एपिथेलियम में, वो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी हमारे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? प्रोवाइड द रिदमिक एंड द कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर मूवमेंट देता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। ठीक है, तो ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हमारे म्यूकस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। म्यूकस इज अ सिक्रीशन। ठीक है, एक सिक्रेटेड मटेरियल होता है जो कि जो हमारी पाइप्स हैं जैसे कि ट्रैकिया होगा या ब्रोंकाई, उन्हें स्मूथ करने का काम करता है अंदर। ठीक है, तो उसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट प्रोवाइड करने का करता है काम और एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है कि वो पार्टिकल अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहीं जाए, उसे लौट के वो रिवर्स ना आ जाए। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा कौन कर रहा है? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे हमारी एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं।